नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनमें जो है सबसे पहला जो हम चैप्टर की बात करेंगे वो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ, अलग गुण के साथ जब उसका निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया जो ये हमारा हो रहा है, इसमें चेंजेज क्या क्या होता है, इसमें बदलाव क्या क्या होता है, तो इस बदलाव के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो इनके गुण में बदलाव हो जाता है, इनके अवस्था में बदलाव हो जाता है, फिर इनके रंग में बदलाव हो जाता है, फिर इनके गंध में बदलाव हो जाता है, इनके ताप में बदलाव हो जाता है। तो ये सारा चेंजेज जो है ये हमारा किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ये किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब हम यहाँ से दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये जो हमारा है एरो के जो लेफ्ट साइड है हमारा, और ये हमारा क्या है? एरो का हमारा ये क्या है? राइट साइड है। अब ये जो लेफ्ट साइड जो है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। मतलब कि इसको हम बात करें हिंदी में तो इसका नाम होता है अभिकारक। और जो हमारा राइट हैंड साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है जो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब कि उत्पाद। तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहा है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब कि जब तक ये अभिकारक आपस में नहीं जुड़ेंगे, आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, तब तक ये उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। अब हम इसके आगे में देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया जो है इसको हम संतुलित क्यों करते हैं। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनता है वाटर, जल बनता है। और इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो कुछ इस टाइप से ये हमारा रिएक्शन जो है संतुलित होता है। अब संतुलित हम किस लिए करते हैं? तो ये जो संतुलित जो हम लोग कर रहे हैं, ये समीकरण को जब हम संतुलित कर रहे हैं, क्यों करते हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स, अब ये नंबर ऑफ एटम्स किधर के नंबर ऑफ एटम्स? तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब ये नंबर ऑफ एटम को जो हम इक्वल कर रहे हैं तो ये किस लॉ को फॉलो करने के लिए, किस नियम को फॉलो करने के लिए करते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ एटम को इक्वल करते हैं। किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप होता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो है ये हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तीसरे की बात करें तो ये हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथे की बात करें तो ये हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम सभी रिएक्शंस को अलग अलग जो पढ़ेंगे, हमारा पहला जो रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ रिएक्टेंट कितने होंगे, दो रिएक्टेंट होंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं चूना पत्थर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर जो है उसका ये फॉर्मूला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कि शुष्क चूना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों जो है ये क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलेंगे टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस combine to form a new single substance। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम इसका एक और एग्जांपल देख के समझते हैं कि जैसे हम क्विक लाइम लेते हैं। जो गांव वगैरह में घर पे जो चूना जो पोता जाता है ना, वही जो चूना है वो हमारा क्या है, ये क्विक लाइम है। और इस क्विक लाइम को जब हम वाटर में रखते हैं, पानी में जब रखते हैं, तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना या बुझा चूना भी इसको हम लोग बोल देंगे। अब देखेंगे कि जब हम क्विक लाइम को जब वाटर में रखते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम बना। इसके साथ साथ जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट का जो है इवोल्यूशन होता है। जब हीट यहाँ से इवॉल्व होगा तो इस रिएक्शन को हम एक और टाइप से जानेंगे। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का क्या हो, फॉर्मेशन हो।
हीट का इवोल्यूशन हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका हम एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका हम देखते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये हमारा क्या है? रेस्पिरेशन जो है ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है आइए हम समझते हैं। ये जो ग्लूकोज है, जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे सांस लेने के बाद जो हम सांस लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये ग्लूकोज जो होता है ये ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर में, और साथ साथ ये क्या करता है? हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। तो जब ये प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको किस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि ऊष्माक्षेपी। तो दो टाइप का हम पढ़ेंगे रिएक्शन, एक पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होगा? इसमें जो है हीट एब्जॉर्ब होगा, हमारा हीट जो है वो क्या होगा? ये एब्जॉर्ब होगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है हमारा इवॉल्व होगा, ठीक है। और जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसको हम, इसमें क्या होगा? हीट का जो है एब्जॉर्ब होगा। ये हीट एब्जॉर्ब करके अपने रिएक्टेंट को क्या करता है? ये ब्रेक करके, स्प्लिट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में और वहाँ समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।